जब हस्तिनापुर राज सिंहासन को 3 पुत्र प्राप्त हुए, उनमें से 2 राज सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। पहला पुत्र धृतराष्ट्र, जो कि गंधर्व हंस था, और दूसरा पुत्र पांडु, जो कि हंस गंधर्व का छोटा भाई। जहाँ पांडु धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे, वहीं धृतराष्ट्र शारीरिक तौर पर बहुत ही बलशाली थे। तीसरा पुत्र जो दासी पुत्र था विदुर, वह बहुत ही नीति निपुण था, बहुत ही प्रकांड विद्वान और ज्ञानी था। दोस्तों, विदुर के रूप में स्वयं धर्मराज ने जन्म लिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिर विदुर के रूप में धर्मराज को क्यों जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, एक बार की बात है, कुछ लुटेरे धन लूटकर जंगल की तरफ भाग रहे थे, और उसी जंगल में एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि का आश्रम था, और मांडव्य ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। वह अपने घर से बाहर एक पेड़ के नीचे मौन व्रत धारण करके तपस्या में लीन थे। लुटेरे भागते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम की तरफ पहुँचे, और मांडव्य ऋषि की जो कुटिया थी, उस कुटिया में जाकर छुप गए। लुटेरों का पीछा करते हुए राजा के सैनिक भी वहां पहुंचे, और उन्होंने मांडव्य ऋषि से पूछा कि यहाँ क्या कोई लुटेरे आए हैं। मांडव्य ऋषि का मौन व्रत होने के कारण उन्होंने सैनिकों की प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। सैनिकों ने जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, तब वह मांडव्य ऋषि की कुटिया में गए, और वहाँ पर उन्हें वह लुटेरे और जितना भी हीरा जवाहरात था वह मिल गया। उन गहने हीरे जवाहरात को लेकर जब सैनिक वापस आने को हुए, तो वह मांडव्य ऋषि को भी अपने साथ ले आए, और उन लुटेरों के साथ ही मांडव्य ऋषि को भी राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने उस लूट को एक अपराध माना, और अपराध मानकर उन लुटेरों को सूली पर लटकाने की सज़ा दी गई। साथ ही साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर लटकाने की सज़ा दे दी गई। मांडव्य ऋषि चूँकि मौन व्रत में थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, और वह सूली पर लटक गए। मित्रों, सूली पर लटके हुए कई दिन हो चुके थे। जहाँ लुटेरे मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, वहीं मांडव्य ऋषि अब तक जीवित थे। जब ऐसा राजा के सैनिकों ने देखा, तो उन्होंने आकर के राजा को बताया। लेकिन इससे पहले जब मांडव्य ऋषि सूली पर लटके हुए थे, तभी उन्होंने अन्य ऋषि मुनियों का ध्यान किया, और उनका ध्यान करते ही ढेर सारे ऋषि मुनि पक्षियों के भेष में उनके पास आए, और उनसे उनके इस कष्ट का कारण पूछा। तब मांडव्य ऋषि ने उनको पूरी घटना सविस्तार बताई, और कहा कि यह जरूर उनके किसी न किसी अपराध का ही फल होगा। संभवतः या तो उन्हें वह अपराध याद नहीं है, और उसका फल उनको मिला है। दोस्तों, ऋषि उस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना देकर वापस चले गए, और सुबह जब सैनिकों ने राजा को बताया कि सूली पर लटकाए गए ऋषि अब तक जीवित हैं, तो राजा एकदम सन्न रह गए, और उन्होंने तुरंत ही सूली के पास जाकर ऋषि को सूली से नीचे उतरवाया, और उनसे क्षमा याचना करने लगे। मुझसे अपराध हो गया है ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मांडव्य ऋषि उस समय मौन व्रत धारण किए हुए थे,
अतः वह कुछ नहीं बोले। राजा ने उनको सूली से मुक्त कराया, लेकिन फिर भी उनके शरीर में एक कील जो कि सूली में ठोकी गई थी, वह कील उनके शरीर में ही लगी रह गई। उसको बाहर से सैनिकों द्वारा काट दिया गया। ऋषि पुनः अपने आश्रम आए और उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने मौन व्रत में अपना तप पूरा किया, और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब उन्हें परम धाम मिल गया। और जब उन्हें परम धाम मिल गया तो वह स्वर्ग में आराम से अन्य ऋषियों के साथ विचरण करने लगे। और उस विचरण करते करते एक दिन वह धर्मराज की सभा में उपस्थित हुए। और जब धर्मराज की सभा में उपस्थित हुए तो उन्होंने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैं जब तपस्या में लीन था, मेरा मौन व्रत था, मेरे जानने में मेरा कोई अपराध भी नहीं था, तो मुझे सूली पर क्यों लटकाया गया? और चलो सूली पर लटकाने के अतिरिक्त वह सूल मेरे शरीर के अंदर क्यों विद्यमान रही जब तक कि मैं उस पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वर्ग नहीं आ गया। जब ऐसे शब्द धर्मराज ने सुने तो उन्होंने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आपके द्वारा बचपन में एक अपराध किया गया था। जब आप 12 वर्ष की अवस्था के थे तब आपने एक छोटे से पतिंगे की पूंछ में सीक घुसा दी थी, और उस सीक के घुसाने के अपराध के कारण ही आपको इस स्थिति में रहना पड़ा। ज्यों ही धर्मराज के द्वारा इस तरह के उत्तर को सुना ऋषि ने, त्यों ही ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे धर्मराज, 12 वर्ष की अवस्था तक बालक जो भी करता है उसको उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि तब वह यह नहीं जानता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। यदि 12 वर्ष की अवस्था में मेरे द्वारा कोई अपराध किया गया तो वह अपराध नहीं था और मुझे उस अपराध का दंड मिला है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर मनुष्य बनोगे और मनुष्य के रूप में विचरण करोगे। साथ ही साथ 14 वर्ष की आयु तक यदि किसी बालक के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे अपराध या अधर्म नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसी श्राप के कारण धर्मराज को विदुर के रूप में काशी उस जो दासी थी उसके गर्भ से जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु में बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। तीनों एक साथ ही अक्सर रहते थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इस वजह से उन्हें राजा नहीं बनाया गया और पांडु को राजा बनाया गया। जब पांडु राजा बने तब उनके विवाह के बारे में भी चिंता सताने लगी। तभी सूचना मिलती है कि गंधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी है जिसका विवाह होना है। तो सुबल नरेश के पास हस्तिनापुर से पितामह भीष्म संदेश लेकर पहुंचते हैं, और जब संदेश लेकर पहुंचते हैं तो पहले तो गांधार नरेश सुबल इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर उन्हें आभास होता है कि यह रिश्ता कोई सामान्य परिवार से नहीं जुड़ रहा है, बल्कि एक महान भरतवंशी परिवार से जुड़ रहा है। अतः वह तुरंत ही उस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब गांधारी को इस बात का पता चलता है कि उनके होने वाले पति जन्मांध हैं, तब उस पतिव्रता नारी गांधारी के द्वारा तुरंत ही अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली जाती है, क्योंकि वह भी अपने पति के साथ उसी तरह से जीना चाहती थी जिस तरह से उसका पति जीवन जी रहा था।
मित्रों, इससे पहले गांधारी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी और उस तपस्या को करने के बाद उन्हें 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हो गया था। उस वरदान के कारण गांधारी को 100 पुत्र होने थे। इधर जब गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह हो जाता है, तब पांडु के विवाह के बारे में विचार किया जाता है। तभी कुंती भोज राजा के यहाँ स्वयंवर में उनकी पुत्री कुंती पांडु का वरण कर लेती हैं। इस तरह से पांडु का एक विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती के साथ संपन्न हो जाता है। लेकिन पितामह भीष्म पांडु का दूसरा विवाह भी करवाना चाहते थे। अतः उन्होंने माद्र नरेश शल्य से बातचीत करके उनकी बहन माद्री का विवाह भी पांडु के साथ करवा दिया। जब दोनों राजकुमारों का विवाह संपन्न हो गया, तब विदुर की बारी थी और इसी बीच सूचना मिलती है कि राजा देवक के यहाँ एक दासी की सुंदर सुशील पुत्री है और उसका विवाह विदुर जी के साथ करवा दिया जाता है। मित्रों, जब इनका विवाह संपन्न हो जाता है और पांडु राजा बन जाते हैं, तो पांडु अपनी दिग्विजय के लिए और चक्रवर्ती सम्राट बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। तो वह सबसे पहले अपने शत्रु दसारण राज्य के दसारण नरेश पर आक्रमण करते हैं और उन्हें युद्ध में मार देते हैं और दसारण राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद वह मगधराज पर आक्रमण करते हैं और मगधराज को उनके ही महल में घुसकर मृत्यु की गोद में सुला देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने विदेह, काशी और पोटु राज्यों पर भी विजय प्राप्त कर ली। ऐसे शक्तिशाली राज्यों पर विजय प्राप्त करने के कारण अन्य राज्यों ने स्वाभाविक ही पांडु को अपना राजा स्वीकार कर लिया। ज्यों ही पांडु राजा स्वीकार किए गए, वह चक्रवर्ती सम्राट हो गए। आज भूमंडल पर पांडु के समान कोई भी शासक नहीं था। मित्रों, इसी बीच पांडु अपनी दोनों पत्नियों माद्री और कुंती के साथ वन में वन विहार करने के लिए जाते हैं। और जब वह वन में वन विहार करने के लिए जा रहे हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक मृग और एक मृगी आपस में काम क्रीड़ा में लिप्त दिखाई देती है। महाराज पांडु दैव योग से उस पर तीर का संधान कर देते हैं। मित्रों, जब वह मृग और मृगी को तीर लगता है, तो वह दोनों ही गिर जाते हैं और उनके गिरते ही दो मनुष्य एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न हो जाते हैं। और वह पुरुष और स्त्री ऋषि किंदम थे और दूसरी स्त्री ऋषि किंदम की पत्नी थी। ऋषि किंदम घायल अवस्था में खड़े होकर महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, मैंने आपका कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था कि जिसकी आप मुझे सजा दे रहे थे। मैं मृग रूप में सहवास की स्थिति में था, इसलिए आपको मैं जो श्राप दूंगा उसमें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन जिस स्थिति में आपने मेरे ऊपर तीर का संधान करके मुझे घायल किया है, मुझे मृत्यु की गोद में सुलाया है, उससे उसी स्थिति में जब आप अपनी रानी के साथ होंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत ही हाथ में कमंडल लेकर जल छिड़क कर प्रतिज्ञा कर दी। और ऐसे श्राप को पाकर पांडु अत्यंत विचलित हो गए। लेकिन भावी प्रबल होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता था। मित्रों, कुछ समय वन में विहार करते रहे पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ। इसी बीच वह एक झरने के पास पहुंचते हैं,
जहाँ का दृश्य अत्यंत ही मनोरम होता है, मन को मोह लेने वाला होता है, आकर्षक होता है। वहाँ का जितना भी गुणगान किया जाए वह कम ही होता है। ऐसे स्थान पर जब पहुँचते हैं महाराज पांडु, तब वह माद्री को देखकर, जो कि भीगे हुए वस्त्रों में थीं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि कुंती माद्री को मना करती हैं, लेकिन माद्री भी उस समय राजा पांडु को रोक नहीं पाती हैं और ऐसी स्थिति में राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है। ज्यों ही राजा पांडु की मृत्यु होती है, त्यों ही वहाँ पर विलाप शुरू हो जाता है दोनों रानियों के द्वारा। लेकिन इसी बीच माद्री कहती हैं कि हे दीदी, मैं जानती थी कि मुझे पुत्र नहीं प्राप्त हो सकते। आपने अपने लिए 3 पुत्र देवताओं से प्राप्त किए थे और मेरे लिए भी 2 पुत्र आपने प्राप्त करवाए थे। अब मैं उस प्राप्त किए गए दोनों पुत्रों को आपको समर्पित करती हूँ, आपको के संरक्षण में देती हूँ और मैं अपने पति पांडु के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब ऐसी बात माद्री के मुंह से कुंती सुनती हैं तो कुंती अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। लेकिन व्याकुलता से काम नहीं चलना था, क्योंकि माद्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह महाराज पांडु के साथ ही सती हो जाएंगी। जब उनके कठिन प्रण को कुंती देखती हैं तो मजबूर होकर कुंती 5 पांडवों को, उन पुत्रों को साथ लेती हैं और उन्हें वचन देती हैं कि मैं आपके दोनों पुत्र नकुल और सहदेव को अपने पुत्रों से ज़्यादा प्रेम और स्नेह दूंगी, उन्हें सदैव अपने पास रखूंगी। जब ऐसा आश्वासन माद्री पाती हैं और माद्री राजा पांडु के साथ सती हो जाती हैं, कुंती वन से वापस चली आती हैं। मित्रों, जब कुंती ने ये जाना था कि उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने जो देवताओं के आवाहन से पुत्र प्राप्त किए थे, इसी बीच व्यास जी भी आते हैं हस्तिनापुर में और उनकी गांधारी बहुत सेवा करती हैं। तो वह गांधारी से कहते हैं कि कोई वर मांग लो। तो गांधारी उनसे वर मांगती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर, तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे जो 100 पुत्र होने हैं शिव जी के वरदान से, उन 100 पुत्र हमारे पति के समान ही वह बलवान हों और साथ ही साथ मुझे एक पुत्री भी प्रदान करें। मित्रों, 100 कौरवों के साथ एक द्विशाला नाम की पुत्री भी उनको प्राप्त होती है। इधर कौरव और पांडवों का समय शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य भी घटनाएं घटित हो रही थीं, जहां मथुरा और नंदगांव के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में हम आपको यह बताएंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म कैसे, कब, कहाँ हुआ, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। मित्रों, सारी कथाएं एक साथ चलेंगी और महाभारत के युद्ध के अंत के बाद जब से कलयुग का आरंभ होता है, वहाँ तक ये सारी कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारा सहयोग दें, जिससे कि हमारा मनोबल और भी आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।